हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 14। कहानी का टाइटल है बैंकॉक की ठंड और ये गर्म पानी। सुबह जब पीहू की आंखें खुली तो वह अपना सिर पकड़कर दर्द से करहाने लगी और आह का साउंड अपने मुंह से निकालने लगी। असल में कल बीती रात जो भी हुआ था उसके कारण उसके सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि पिछली रात उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। उसने धीरे से बिस्तर पे उठकर बैठा और रूम में देखते हुए अचानक उसकी नज़र अपने न्यूड बदन पर गई। उसने ब्लैंकेट के अंदर झांक कर देखा तो उसे खुद पर बहुत ही गुस्सा आया। उसने मुंह बनाकर गुस्से भरी नज़रों से अपने साथ सोए अक्षय की तरफ देखा। पीहू को कल रात की सारी बातें याद आ गई। अक्षय पर उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल कर रहा था वह कि अक्षय की जान ले ले। पीहू बहुत मुश्किल से अपने आप को शांत कर रही थी। वह बेड पर बैठकर रूम में यहाँ तहाँ पड़े अपने उन कपड़ों को देख रही थी और जल्दी से उठकर उन्हें पहनकर रूम से बाहर जाने लगी और बाहर आकर सब जगह अपना पासपोर्ट ढूंढने लगी। तभी अक्षय ने आंख खोलकर देखा तो पीहू बिस्तर पर नहीं थी। बाहर से आ रही आवाज़ों की वजह से अक्षय बहुत जल्दी से अपने कपड़े पहनकर रूम से बाहर आया। बाहर का नज़ारा देखकर वो हैरान हो गया। पूरे घर का सामान जहाँ तहाँ बिखरा हुआ था और पीहू बहुत ही हड़बड़ी में कुछ ढूंढ रही थी। उसे देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे कि वह किसी से बचने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रही हो। और अक्षय पीहू के पास आकर बहुत ही सॉफ्टली उससे पूछता है, तुम क्या ढूंढ रही हो? अक्षय की आवाज़ सुनकर एक पल के लिए तो पीहू घबरा गई, लेकिन अगले ही पल उसने चिल्लाकर कहा, वॉन्ट माई पासपोर्ट राइट नाउ। पीहू की बात सुनकर अक्षय चौंक गया। व्हाट? बट व्हाई? तुम्हें पासपोर्ट क्यों चाहिए? अक्षय को इतना नॉर्मल बात करते हुए देख उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और वह भड़कने लगी, क्योंकि अक्षय को देखकर ऐसा बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि उसे अपने किए पर ज़रा भी पछतावा है। पीहू अक्षय से लड़ने लगी, मुझे वापस इंडिया जाना है, अपने घर जाना है। That's why give me back my passport right now. पीहू रह कर गुस्से में पागल हुए जा रही थी। वह अक्षय से उसका पासपोर्ट वापस देने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा जिद करने लगी, लेकिन अक्षय भी इतनी आसानी से कहाँ मानने वाला था। पीहू के खुद से दूर जाने के ख्याल से ही अक्षय के दिल में एक टीस सी उठ गई। उसने पीहू के पास आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। लेकिन पीहू को तो अक्षय से बहुत ही ज़्यादा नफरत हो रही थी। उसने अक्षय को दूर धकेलते हुए चिल्लाकर कहा, मुझसे दूर रहो और मुझे तुम कभी भी मेरे पास मत आना। अभी का अभी मेरा पासपोर्ट वापस करो, समझे तुम? अक्षय और भी ज़्यादा अग्रेसिव और गुस्से में आने लगा। नो, आई विल नॉट गिव योर पासपोर्ट, डू यू अंडरस्टैंड? और तुम्हें इंडिया वापस क्यों जाना है? हम दोनों यहाँ एक दूसरे के पास रह सकते हैं। अक्षय पीहू के पास आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, आई लव यू पीहू, प्लीज़ डोंट डू दिस। मैं तुम्हारे बिना पागल हो जाऊँगा, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। पीहू अक्षय को दूर कर चिल्लाने लगी, आई डोंट केयर, आई जस्ट वॉन्ट माई पासपोर्ट, आई हैव टू लीव नाउ। पीहू रोए जा रही थी। अक्षय को पासपोर्ट देने के लिए कहकर फिर रूम की तरफ अपना सामान लेने के लिए जाने लगी। तभी अक्षय ने पीहू को प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसका भी गुस्सा भड़क गया। उसने पीहू को पकड़कर दीवार से लगा दिया और कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इंडिया वापस जाकर उस इडियट से शादी नहीं करने दूंगा, समझी तुम? पीहू ने चिल्लाकर कहा, तुम मुझे कैद करके रखना चाहते हो? अक्षय पीहू की बातों को सुनकर और उसे रोता हुआ देखकर पल पल पागल हुए जा रहा था। वह पीहू को समझाने की कोशिश कर रहा था। वह पीहू को कैद करने को नहीं कह रहा था, बस वह उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन पीहू को उसकी हर बात का मतलब यही नज़र आ रहा था कि अक्षय ने उसे एक हॉस्टेस बना दिया है जो उसके इशारे पर चलेगी। पीहू की पूरी लाइफ अक्षय कंट्रोल कर रहा था। दोनों के बीच
होने लगी। अक्षय ने पीहू को प्यार से, गुस्से से, चिल्लाकर हर तरीके से समझाने की कोशिश की, लेकिन पीहू बस अपनी जिद पर अड़ी थी। उसने तो बस उसका पासपोर्ट चाहिए था और अक्षय को लग रहा था कि पीहू उस राहुल से शादी करना चाहती है। अक्षय ने पीहू को उसके पास रहकर सब कुछ करने की इजाज़त दी, लेकिन पीहू नहीं मानी। इसलिए अक्षय ने उसे पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया और साफ साफ इनकार करते हुए उससे कहा, मैं तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट बिल्कुल वापस नहीं दूंगा और तो और उस इडियट से भी शादी नहीं करने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। यह सुनकर पीहू रूम से चली गई। उसने अंदर से आकर डोर को लॉक कर लिया। अक्षय रूम के बाहर नॉक करते हुए डोर ओपन करने के लिए कहने लगा, स्वीटहार्ट प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, जान प्लीज़ मेरी बात को सुन लो बाबू, प्लीज़ ओपन द डोर। लेकिन पीहू कहाँ मानने वाली थी। उसने अक्षय की एक भी ना सुनी। वह अंदर बैठकर सिसकियाँ ले लेकर रो रही थी। अक्षय को भी बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसने ना दरवाज़ा खोला और ना ही अक्षय की किसी भी बात का जवाब दिया। पीहू की सिसकियाँ रूम के बाहर तक आ रही थी, लेकिन पीहू ना रूम के बाहर आई और ना ही उसने खाना खाया। अब अक्षय के भी सब्र का बांध टूट गया। उसने सोचा कि पीहू कुछ देर रुक कर मान जाएगी, लेकिन पीहू और अक्षय ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। इसलिए अक्षय ने बाहर से पीहू का मनपसंद और खाना ऑर्डर कर दिया। उसने घर की डुप्लीकेट चाबी से पीहू के रूम का दरवाज़ा खोला। पीहू अभी भी बैठकर आंसू बहा रही थी। अक्षय उसके पास आकर बिना कुछ कहे उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम के अंदर लेके चला गया, क्योंकि पीहू नहाई नहीं थी और वह चिल्ला कर अक्षय से उसे छोड़ने के लिए कह रही थी, अक्षय छोड़ो प्लीज़, मुझे छोड़ो। लेकिन अक्षय को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। पीहू को बाथिंग टब में लिटाकर और वह उसे छोड़ देता है। पीहू बाथिंग टब से निकल कर जाने लगी। अक्षय ने धीरे से उसके बालों को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। तभी अक्षय ने अपनी नज़रों को घुमाते हुए और अपनी नशीली आवाज़ में कहा, जान प्यार से कह रहा हूँ बैठ जाओ, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। लेकिन पीहू मैडम तो ज़िद्दी थी। वह अक्षय की बातों को इग्नोर करने लगी। अक्षय ने उसके बालों पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसे अपने करीब कर लिया। अक्षय पीहू की गर्म सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। इसी वजह से अक्षय इरिटेट हो गया। उसने एक ही झटके में पीहू के टॉप को फाड़कर उसके जिस्म से अलग कर दिया। उसने जैसे ही पीहू की ब्रा को निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पीहू ने उसे एक जोरदार चांटा जड़ दिया। तो तुम में और उस राहुल में क्या फ़र्क है? ये शब्द सुनकर अक्षय का तो गुस्सा जैसे रेड लाइन क्रॉस कर चुका था। उसने पीहू को बाथ टब के अंदर धक्का देकर उसे कपड़े रिमूव कर दिए और वह ज़बरदस्ती पीहू को पकड़कर बाथ टब के अंदर बैठ गया। अक्षय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वह पीहू को अपनी गोद में लेकर नहलाने लगा। अक्षय पीहू की बॉडी को अपने हाथों से धीरे धीरे रब करते हुए पीहू को किस कर रहा था। जान, तुम्हें जो करना है कर लो, जो कहना है कह लो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इतना कहते कहते अक्षय पीहू की ब्रा और उसकी जीन्स को भी रिमूव कर देता है। पीहू गुस्से में अक्षय के साथ हाथापाई पे उतर आती है और अक्षय ने पीहू को दोबारा खींचकर अपनी बाहों में भरकर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। चुपचाप तुम मुझसे यहीं रहो, चुपचाप तुम यहीं बैठी रहो। याद रखना, तुम मुझसे दूर दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना चली जाओ, मैं तुम्हें वहाँ से भी ढूंढकर अपने पास ले आऊँगा। बोलते बोलते अक्षय आगे से उसे किस करने लगा। अक्षय छोड़ो मुझे, ऐसा मत करो। ऐसे पीहू की बॉडी को बहुत ही ज़्यादा इंटीमेटली तड़प रहा था। पीहू को इस हालत में देखकर अक्षय की बॉडी और भी ज़्यादा इंटीमेटली तड़पने लगी। वह
पीहू के साथ इंटीमेट होने लगा। अक्षय पीहू को इस तरह देखकर पागल हो रहा था। वह पीहू के साथ इंटीमेट होने लगा जिससे पीहू दर्द से सिहर रही थी, लेकिन अक्षय पे तो पीहू का नशा ही सवार हो गया था। अक्षय पीहू के नशे में इस कदर चूर हो चुका था कि वह उसकी एक भी नहीं सुन पा रहा था, जिससे पीहू उसके और भी ज़्यादा करीब आ रही थी। अक्षय का नशा और पीहू का गुस्सा गर्म पानी में भाप बनकर बहने लगा। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आ रही है तो बहुत ही जल्द मिलूंगी कहानी के अगले पार्ट के साथ। हमारे साथ यूं ही बने रहिए सिर्फ टिनी FM जान के साथ।